हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन ने दिया था, जो कि बताए थे कि मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए द एनर्जी ई, एनर्जी को यहाँ पे क्या लिखा गया ई, सो ऑब्टेन्ड इज प्रोपोर्शनल टू द सर्टेन पावर्स ऑफ मास। मास का कुछ पावर्स होगा और एंड द स्पीड सी ऑफ द लाइट। तो फिर यहाँ पे गेस रिलेशन अमंग द क्वांटिटी ऑफ द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि हम लोग जैसे कि जानते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टीन ने बताया था कि एनर्जी को हम लोग मास को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। तो यहाँ पे आपको एनर्जी को मास का कुछ पावर में होगा और स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर भी कुछ पावर होगा। तो वहाँ पे हम लोग को डायमेंशन के थ्रू पावर्स को फाइंड करना है कि किसके ऊपर कितना पावर हो। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कि सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एनर्जी है जो कि प्रोपोर्शनल है, एनर्जी है जो कि प्रोपोर्शनल है कुछ पावर्स का मास का, मास के ऊपर कुछ पावर्स होंगे और द स्पीड सी, स्पीड ऑफ द लाइट के ऊपर। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया है इस लाइन में, ई इज ऑब्टेन प्रोपोर्शनल टू द सर्टेन पावर ऑफ मास एम एंड द स्पीड सी ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ आगे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ई इक्वल टू एनर्जी एम मास एंड सी स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको क्वेश्चन में दिया जा चुका है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ई, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि के है जो कि आपका कांस्टेंट है, एम का पावर ए सी का पावर बी। यहाँ पे के है जो कि कांस्टेंट है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जैसे कि जानते थे क्वेश्चन नंबर 14 में भी हम लोग देखे थे कि एनर्जी का हम लोग का डायमेंशन क्या था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सारे का डायमेंशन अलग अलग करके ताकि आपको ईजी हो जाए सॉल्व करना। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है आपका एम एल का पावर 2 टी का पावर -2। ये आपका एनर्जी का डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं मास का, मास का डायमेंशन। तो यहाँ पे एम इक्वल्स टू एम, यही आपका डायमेंशन होगा। और फिर यहाँ पर आपका सी स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर आपका स्पीड ऑफ द लाइट का डायमेंशन क्या होगा, तो स्पीड का हम लोग जैसे कि जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, तो एल टी का पावर -1 ये आपका हो जाएगा। इतना तक हम लोग ने देख लिया कि डायमेंशन तीनों का क्या क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं के एम का पावर ए और सी का पावर बी। एनर्जी का जानते हैं एम एल का पावर 2 टी का पावर -2, यहाँ से हम लोग देख लिए। और फिर के तो है डायमेंशन लेस होता है, ये तो कांस्टेंट है। एम का हम लोग लिख लिए एम का पावर ए, और ये सी हम लोग देख चुके हैं एल टी का पावर -1, तो एल टी का पावर -1 का पावर बी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, एम एल 2 टी का पावर -2, यहाँ पर एम का ऊपर ए, एल का पावर बी और टी का पावर भी -b। अब हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि एम यहाँ पर भी एम यहाँ पर भी। देखिए यहाँ ए है, यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ ए का वैल्यू हो गया, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4m। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 हो गया, 4l, एल में देखिए यहाँ एल है यहाँ एल है, b इक्वल्स टू 2, तो यहाँ b इक्वल्स टू 2 और 4t टाइम। तो टाइम के लिए हम लोग को क्या बताया गया, तो टाइम के लिए t का -b और यहाँ t के ऊपर -2, तो -b इक्वल्स टू -2, और अगर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो फिर तो फाइनली आपका 2 ही होंगे। तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या वैल्यू आया, तो यहाँ फाइनली वैल्यू आया a का इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया था इक्वेशन, e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए सी का पावर बी। तो यहाँ पे आपका बैठा देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो एम ए तो मतलब 1 ही हो जाएगा और बी तो सी का पावर बी, तो यहाँ 2। तो ई देखिए एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो ई इक्वल्स टू के एम सी स्क्वायर। ये आपका फाइनल वैल्यू हो गया जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आपको आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर भी हम लोग बोलते हैं, ऐसे करके आपको दिया रहता है ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।